महामारी में जब महिलाओं के पास काम नहीं है, जब महिलाएं बेबसी के शिकार हैं और उनके हाथ में थोड़ा सा हुनर है, तो हम लोगों ने साना उपकार नौजवान, बस्ती कमेटी, अमन कमेटी और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके साथ हम लोगों ने विचार विमर्श करके सोचा कि उनके हाथ में कुछ अगर काम दिया जाए तो उनका जो है जीवन भरण चल सके। और हम लोगों ने पहली प्राथमिकता रखी थी कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको पहले हम लोगों ने लोकेट किया। सेकंड में हम लोग जो बहुत गरीब हैं, जो एकदम पसमानदा हैं, उनको लोकेट किया। इन दोनों को हम लोग दिए हैं और भी हमारे पास जो फार्म जमा है सर, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआ रही और हमारी जो संस्था है जिनके साथ हम लोग मिलकर के काम, पिछले साल अगर हम सर आपको रिकॉर्ड देंगे तो जो बच्चे हमारे यहाँ इस वार्ड में उनको हम लोगों ने जो 10 क्लास 12 क्लास पास किए थे सबको हम लोगों ने फाइल दिया था और उसमें IAS, IPS, WBCS बहुत सारे साइंटिस्ट अधिकारी उसमें आए थे जिनको मोटिवेशन के लिए हम लोगों ने सेवा केंद्र AC हॉल बुक किया था। उनमें उन लोगों को हम लोग इनाम दिया। इस बार हम चूक गए सर। मेरी दिली इच्छा थी कि जो इस वार्ड में सबसे ज़्यादा नंबर पाया होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको हम लोग लैपटॉप देने का मेरी योजना थी, लेकिन इस कोरोना महामारी के चक्कर में मेरी योजना जो है अधूरी लटक गई सर। एक्चुअली कहने को तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कोलकाता आपकी सरजमीन पर। जैसा कि हमारे हबीबुर रहमान साहब ये पिछले कई सालों से जो गरीब औरतें हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी माली हालत इतनी बेहतर नहीं है, उन्हें हर साल ये सिलाई मशीन जो है बांटते हैं फ्री, ताकि उन्हें सिलाई करके वो अपने रोज़गार मुहैया करा सकें। एक का काम होता है समाज को आईना दिखाना, हुकूमतों से, सरकारों से सवाल करना। तो मैं अपने उसी फ़र्ज़ को निभा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है किसी की मुखालफत करता हूँ, बल्कि मैं अपने उस फ़र्ज़ को निभाता हूँ जो जिस फ़र्ज़ को निभाने के लिए कहीं ना कहीं सहाफ़त और पत्रकारिता का भी काम है और साहित्य का और अदीब का भी काम है। बस अपने